मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और आज हम लोग एक नया प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। उस प्रश्नावली का नाम है 3.4 त्रिकोणमिति और इसमें एक नया चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में। आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण का व्यापक हल क्या होता है और साथ ही साथ इसका मुख्य मान क्या होता है। तो व्यापक हल के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सूत्र आपको रखना है, 3 सूत्र जानना है। यदि साइन थीटा बराबर क्या हो, साइन अल्फा हो, यदि साइन थीटा बराबर क्या हो, साइन अल्फा हो, तो जो थीटा का व्यापक समीकरण होता है, थीटा का व्यापक हल थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा। ये थीटा का व्यापक समीकरण हो गया। दूसरा इसमें सूत्र पढ़ना है कि cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा दिया हो, cos थीटा बराबर किसके हो, cos अल्फा के, तो थीटा का जो व्यापक समीकरण होगा वह 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। और तीसरा एक सूत्र आपको याद रखना है, यदि tan थीटा बराबर क्या हो, tan अल्फा हो, तो सूत्र होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो ये 3 सूत्रों को आपको विशेष ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप देखिएगा वैसे तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, लेकिन हमने 3 ही त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में यहाँ लिखा है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर होगा तो थीटा का जो व्यापक समीकरण होगा, थीटा का जो व्यापक हल कहेंगे या व्यापक समीकरण, थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। जो भी हम मान रहेगा वो उठा के रख दीजिए। इसी प्रकार cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो सूत्र होता है थीटा बराबर cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो सूत्र बनता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कहानी कुछ आगे हम पढ़ाते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ दर्शा दे रहे हैं, यही आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात हम कर रहे हैं, जैसे tan थीटा बराबर आ गया, यही ले लेते हैं tan थीटा बराबर अगर कड़ी में 3 है, tan थीटा बराबर किसके हैं, कड़ी में 3 के, और हमको दिखाना है कि थीटा का ये व्यापक हल क्या होगा या व्यापक समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि आखिर tan में किसका मान कड़ी में 3 होता है। तो विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि tan 60 अंश का मान होता है। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 की जगह tan 60 अंश, और 60 को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करिएगा, 0 0 काट दीजिएगा, 18 8 8 लिख सकते हैं tan थीटा बराबर किसके, tan पाई बटे 3 लिख सकते हैं। और जब आप लिख सकते हैं, अब थीटा का व्यापक समीकरण आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, सूत्र मिलाइए, tan थीटा बराबर tan अल्फा, इधर थीटा है tan इधर थीटा इधर अल्फा, tan इधर थीटा यहाँ अल्फा दे क्या पाई बटे 3। तो जब अल्फा रहता तो आप अल्फा लिखते हो, आज थीटा अल्फा दे पाई बटे 3 है, तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा में लिख दीजिएगा पाई बटे 3। कंपेयर करिएगा, देख सकते हैं आप किस तरह से इसका व्यापक हल होगा। तुलना करेंगे tan इधर थीटा था इधर अल्फा था, तो अल्फा रहता तो अल्फा लिखते हुए इधर अल्फा क्या क्या पाई बाई 3, तो अल्फा क्या पाई बाई 3 लिखेंगे। ऐसे बात करें अगर किसी और सवाल की तरफ, जैसे मान लीजिए आगे आपका साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो चेक करेंगे कि आखिर साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो आप जानते हैं साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का। और साइन 30 अंश को रेडियन में अगर लिखना चाहें तो पाई बटे 6 लिखेंगे, क्योंकि 18 पाई का मान 180 होता ही है, और 180 में 6 से भाग करेंगे, 34 घटा करके साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब अगर तुलना करें तो किसके जैसा है, अगर व्यापक हल हमको निकालना है तो तुलना करें तो पहले सूत्र के जैसा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अल्फा कितना पाई बटे 6 है, तो सूत्र होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा तो अल्फा लिखिएगा, अल्फा की क्या है यहाँ पाई बटे 6, ये सूत्र बनेगा ऐसे थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू, यहाँ अल्फा तो अल्फा लिख रहा है, अल्फा की क्या है पाई बटे 6 है, तो पाई बटे 6 लिखिए। इसी प्रकार कुछ कहानी आगे बढ़ाते हैं और cos थीटा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लेते हैं कि कास थीटा बराबर दिया है कड़ी में 3/2। अब कास में चेक करेंगे, जो रहेगा इधर उसी में चेक करिएगा। जैसे साइन था तो साइन में चेक किए हो, टेन था तो टेन में चेक किए हो, काट में नहीं चेक किए हो, टेन था तो टेन में चेक किए हो, साइन था तो साइन में चेक किए हो। ऐसे कास में चेक करेंगे। कास में किसका मान कड़ी 3/2 होता है? आप कहेंगे कास 30 अंश का मान होता है। किसका होता है? कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। तो कास थीटा बराबर कास 30 अंश को हम लिखेंगे क्या? पाई/6 लिखेंगे, क्योंकि 18 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इधर कास तुलना करिए तो कास थीटा बराबर कास अल्फा है, तो व्यापक समीकरण क्या होगा? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस और अल्फा की जगह क्या है? पाई/6 है। इस तरह से आप समीकरणों के व्यापक हल आप ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब यह है अगर 10 रहेगा तो 10 में चेक करेंगे किसका मान होता है, और 10 रहेगा तो 10 थीटा बराबर 10 पाई। अब इसका रूप रंग किसके जैसा हो गया? 10 थीटा बराबर 10 अल्फा के जैसा। तो थीटा और अल्फा की जगह क्या लिखते हैं? यहाँ अल्फा रहता है तो अल्फा लिखते हो, यहाँ अल्फा की जगह पाई/3 पाई/3 लिख दीजिए। थीटा बराबर n पाई प्लस और अल्फा की जगह पाई/3। ऐसे साइन है तो साइन में चेक करेंगे किसका मान 1/2 होता है? साइन 30 अंश का मान। तो साइन थीटा बराबर साइन पाई/6, साइन थीटा बराबर साइन पाई/6। अल्फा रहता तो अल्फा लिखते हो, यहाँ अल्फा की जगह पाई/6 है। थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा की जगह पाई/6 लिखेंगे। ऐसे कास थीटा है तो कास में चेक करेंगे कड़ी 3/2 किसका होता है? तो कास थीटा बराबर कास में पाई/6 का मान होता है, यानी कास पाई/6 6 का 30 अंश का मान होता है। तुलना करोगे तो ठीक है, कास थीटा और कास अल्फा इसका रूप रंग किसके जैसा था? कास थीटा और कास अल्फा। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है क्या? पाई/6। ये होते हैं, ये व्यापक हल होते हैं, थीटा के व्यापक हल। अब मुख्य मान की बात करते हैं। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में ये भी उथल पुथल कर रहा होगा कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो ये सूत्र लिखा गया, कास थीटा बराबर कास अल्फा है तो सूत्र लिखा गया, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो सूत्र लिखा गया। अगर मान लीजिए काट थीटा बराबर काट अल्फा होगा तो क्या होगा? सेक थीटा बराबर सेक अल्फा होगा तो क्या होगा? और कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा होगा तो क्या होगा? ये आपके दिमाग में ये आपका प्रश्न कर रहा होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर कोसेक दिया होगा तो कोसेक को आप हर हाल में साइन में चेंज कर लीजिएगा। सेक दिया होगा तो उसको हर हाल में कास में चेंज कर लीजिएगा। और अगर काट दिया होगा तो उसको हर हाल में 10 में चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सूत्र मिल जाएंगे और आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पहले सवाल की तरफ, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया है कि 10x बराबर किसके दिया है? कड़ी में 3। अब आप बताइए कि 10x है तो 10 में चेक करेंगे किसका मान कड़ी में 3 होता है? तो 10 60 अंश का मान होता है। 10x बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 60 अंश, और 60 अंश को रेडियन में लिखेंगे तो पाई/180 होगा। 0 0 काटेंगे 4 18, अर्थात 10x बराबर किसके आ गया? 10 पाई/3 के। अगर कंपेयर करें, तुलना करें, इधर 10 तो x बराबर कितना आ गया? पाई/3। x का एक मान ये मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, और किसमें और 10 में किसका मान कड़ी में 3 हो सकता है? तो आप पढ़ेंगे 10 का मान धनात्मक कहाँ होता है? तो आप कहेंगे 10 का मान धनात्मक जो है तृतीय चतुर्थांश में होता है, और तृतीय में मान 180 से ऊपर जाता है। तो कहने मतलब यह है पाई प्लस थीटा करके भी देखा जाए तो अगर हम फिर इसको लेके चलेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 10, और यहाँ लिख सकते हैं पाई प्लस 3 लिख सकते हैं। क्यों होगा नहीं? आप कहेंगे कि 10x है और 10 यहाँ हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और 10 180 प्लस थीटा का अनुपात नहीं बदलता है। 10 का मान 10 आएगा तो 10 थीटा आ जाएगा, यानी कड़ी में पाई/3 हो जाएगा। इस तरह से फिर इसका मान हम लिख सकते हैं 10x बराबर 3 एकदम 3 पाई या 3 पाई में 1 पाई जोड़ दीजिए तो 10 4 पाई/3 हो जाएगा। फिर तुलना करेंगे इधर 10 x बराबर हो जाएगा 4 पाई/3। यानी अब इसके अतिरिक्त कोई इसका मान धनात्मक नहीं होगा।
यानी फिर से बात समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बात ये है कि 10x बराबर कड़ी में 3 दिया था, हम 10 में चेक करेंगे कि किसका मान कड़ी में 3 होता है, तो 10 60 इसका मान होता है कड़ी में 3। 10x बराबर 10 60 लिखेंगे और 60 को लिख देंगे 5, रेडियन में बदलेंगे 5 का 180 तुलना कर लीजिए। अब आ गया 5/3, तुलना करोगे इधर 10 इधर 10, तो यह कोण बराबर इस कोण का अर्थात x का मान आ गया 5/3। अब और फिर हम चेक करेंगे कि और अच्छा आगे के मान भी क्या 10 के मान जो कितने के मान कितने के मान कड़ी में 3 के बराबर होते हैं, तो 10x बराबर फिर हमने लिख दिया 10 पाई प्लस 5/3। क्यों मैं 5 प्लस 5/3 लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 में 180 जो तृतीय चतुर्थांश होता है और तृतीय में 10 और 8 के मान धनात्मक होते हैं, तो 180 प्लस 180 अंश लेकर 270 के मान होते हैं, तो 180 में अगर कुछ भी जोड़ते हैं और 270 के बीच में तो वो हो जाएंगे तृतीय में, और तृतीय में 10 के मान धनात्मक होते हैं। तो विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि 10 के मान तृतीय चतुर्थांश में भी धनात्मक होते हैं, इसलिए 10x बराबर और 10 यहाँ लिख देंगे 5 प्लस 5/3, और क्योंकि 10 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता है धन 10 थीटा, यानी 10 π/3 आ जाएगा, फिर आपका मान यही आ जाएगा। तो 3 एकम 3 पाई और 1 पाई मिलकर 4 π/3, 10 दोनों तुलना करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, इधर 10 इधर 10, x बराबर लिखते, यानी जो मुख्य मान होगा, अतः x का मुख्य मान, अतः मुख्य जो मान होगा यानी x का जो मान जो निकलेगा वह कितना आया, π/3 आया है, वह और कितना आया 4 π/3। इसके अतिरिक्त कोई मान इसका धनात्मक नहीं होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसी सवाल को ये तो हम मुख्य मान निकाल दिए, अगर आप व्यापक हल कैसे निकालोगे, तो व्यापक हल निकालने के लिए थोड़ा सा आप इधर ध्यान देंगे और मैं इसका व्यापक हल भी निकाल देता हूँ। ये तो मुख्य मान होगा, व्यापक हल में क्या करेंगे, 10x बराबर क्या दिया है कड़ी में 3। हमने आपको बार बार बताया अभी जस्ट इससे पहले 10 थीटा बराबर कड़ी में 3 था, तो हम चेक करेंगे किसका मान 10 में कड़ी में 3 होता है। ऐसे 10x बराबर थीटा जो यहाँ x दिया, तो 10x बराबर कड़ी में 3 है, तो 10 में किसका मान कड़ी में 3, तो आप कहेंगे 10 60 अंश, 10x बराबर 10 60 अंश को हम क्या लिखेंगे π/3। देखिए 10 थीटा बराबर 10 π/3 लिखे हैं। अब इसको देखिए, अब इसको मिलाइए, क्योंकि हमको व्यापक हल निकालना है, तो व्यापक हल के लिए क्या करेंगे, सूत्र देखेंगे, सूत्र में देखेंगे कि 10 इधर 10 है इधर 10 है, तो तुलना करेंगे, तो इधर 10 इधर 10, तो थीटा बराबर किससे हो जाएगा n π/α, यानी x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का मान क्या होगा π/3। तो ये व्यापक हल है, और ये क्या निकला है मुख्य मान, मतलब 10 इधर है तो इसको 10 में लाइएगा और तुलना करिएगा किसके जैसा सूत्र है, ये तीसरे के जैसा 10 थीटा और 10 अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। आई होप ये अभी आप ये सवाल आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरे सवाल में भी आपको करना क्या है, मुख्य मान निकालना है और व्यापक हल निकालना है। तो देखिए ये यहाँ दिया sec x बराबर दिया है 2 के, हमने आपको बताया है कि इन्हीं सूत्रों में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोसेक दिया होगा तो उसको साइन में चेंज करिएगा, और अगर सेक दिया तो उसको कास में, अगर काट दिया तो 10 में, ताकि ये सूत्र मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक में दिया ना, तो सेक को हम बदलेंगे कास में। सेक थीटा का सूत्र होता है क्या, 1/cos थीटा, तो थीटा जो यहाँ x है बराबर क्या है 2, इसके व्युत्क्रम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कि cos x बराबर लिख सकते हैं, उल्टा करना है ना 1/2, यानी ये कैसे आया है व्युत्क्रम करने, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो याद रखेंगे चूंकि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/cos बराबर 2 है, ये सेक के हमने लिखा 1/cos बराबर 2 है, व्युत्क्रम करेंगे तो cos x ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 1/2। अब तो आप बता सकते हैं कि cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos में किसका मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे cos 60 अंश का मान कितने का मान होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो cos x बराबर हम लिख सकते हैं cos 60 अंश, और 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुणा कर दीजिएगा, 0 0 काट दीजिएगा, 4 18, अर्थात cos x बराबर आपका मान आ जाएगा cos π/3।
कंपेयर करिए यह कास तो यह कोण बराबर उस कोण के, तो x का मान आ गया π/3। अब फिर हम चेक करेंगे कि और कास कितने अंश का मान π/3 होता है, यानी कास कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो अब देखिए हमने ये तो निकाल दिया x का मान π/3। अब ये बताइए कास का मान किसमें धनात्मक होता है, तो आप कहेंगे कि भाई प्रथम में सभी धनात्मक होते हैं, तो प्रथम में ये मान था तो धनात्मक आ ही गया। उसके बाद कास का मान और कहाँ धनात्मक होता है, तो द्वितीय में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, तो उसमें तो आपको ढूंढना नहीं है। तृतीय में टेन और काट के मान धनात्मक होते हैं, उसमें भी आपको नहीं जाना है, यानी आप जाएंगे कहाँ, चतुर्थ में, क्योंकि चतुर्थ में कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं, यानी क्योंकि उसमें 270 प्लस थीटा के अनुपात चलते हैं, तो 270 से कुछ भी अधिक जोड़ते हैं कहाँ जाते हैं, चतुर्थ में। तो इसके आगे की कहानी के लिए क्या करिएगा आप, कास x है ना, तो कास x बराबर हम लिख सकते हैं कास 2π माइनस क्या, 2π माइनस π/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप सूत्र बन रहा है कास 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा का जो अनुपात होता है, यानी वो चतुर्थ में जाते हैं, 360 में से कुछ भी घटाओगे तो चतुर्थ में हो, और चतुर्थ में कास के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इस तरह से यहाँ कास π/3 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, कास x बराबर 3 दूनी 6π में से 1 पाई घटा दीजिए, क्या होगा, कास 5π/3 होगा। तुलना करिए इधर कास तो x का मान कितना है, 5π/3। इसके अतिरिक्त कोई मान इसका धनात्मक नहीं होगा, तो लिखेंगे अतः समीकरण का मुख्य मान क्या क्या मिला है, π/3 व क्या 5π/3, ये मुख्य मान होंगे। अब व्यापक हल निकालना है, तो व्यापक हल निकालने के लिए फिर कहानी यही से स्टार्ट करिएगा। कास x बराबर हमने क्या निकाला था, 1/2। कास x बराबर क्या है, 1/2, और कास में किसका मान 1/2 होता है, आप कहेंगे कास 60 अंश का, नहीं कास 60 अंश का, और 60 अंश को हम क्या लिखे थे, π/3। कास x बराबर कास π/3 यानी इसका 60 अंश। आप बताइए इसका जब आपको व्यापक हल निकालना होता है, तो व्यापक हल के लिए आपको इसमें ढूंढना कि यह मान किसके जैसा है, कास थीटा बराबर कास अल्फा के जैसा है, कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के जैसा है, कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा के जैसा है। आप देख सकते हैं कास थीटा बराबर कास अल्फा, कास थीटा बराबर कास अल्फा के जैसा है, थीटा बराबर यहाँ थीटा लिखते हो, यहाँ थीटा क्या है, x, तो x बराबर क्या होगा, सूत्र में क्या है, 2n प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या होगा, π/3। इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। मतलब ये ध्यान दीजिए आप लोग, कहने मतलब यह है कि इसी के जैसा आपको कन्वर्ट करना है। टेन में दिया कोई दिक्कत नहीं है, तब तो टेन के जैसा यहाँ सूत्र है हमारे पास, लेकिन अगर सेक में है तो सेक को कास में चेंज करना है। काट में यहाँ दिया है तो काट को हमको किस में चेंज करना है, टेन में, ताकि ये सूत्र मिल जाए। और अगर कोसेक है तो उसको किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए ये सेक x बराबर 2 दिया था, तो सेक थीटा का सूत्र होता है 1/2 कास थीटा, और 2/2 व्युत्क्रम करेंगे तो कास x बराबर 1/2। अब कास में किसका मान 1/2 होता है, आप कहेंगे कास 60 अंश का मान होता है, कास 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो π/100 से गुणा करेंगे तो कास x बराबर कास π/2। तुलना करिए इधर कास x बराबर हो जाएगा π/3 के। फिर और चेक करेंगे कि आखिर और कास कितने अंश का मान 1/2 हो सकता है। तो कास कितने अंश का मान हो सकता है, तो हम देखेंगे कि चतुर्थ में कास के मान धनात्मक होते हैं, तो कास x बराबर कास, हम इसको लिख सकते हैं 2π माइनस π/3, क्योंकि 360 में से कुछ भी कोण घटाओगे तो हमेशा प्लस में आता है। तो कास 360 माइनस थीटा बराबर किसका होता है, धन कास थीटा, यानी यही मान आ जाता है। ठीक है, तो करना मतलब 3 दूनी 6 पाई में से पाई घटा देंगे 5π/3, यानी 5π/3 का मान भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। तुलना करिए x इधर कास x बराबर 5π/3, तो ये जो मान निकलना है π/3 और 5π/3, ये क्या है, मुख्य मान है। अब हमको निकालना व्यापक हल, तो कास x बराबर 1/2 दिया था, अब कास x बराबर कास में किसका मान 1/2, कास π/3 का मान होता है। अब देखिए
इसका जो व्यापक हल निकालना होगा होता है, तो इस सूत्र को देखते हैं cos थीटा और cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा या थीटा क्या है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या होगा पाई बटे 3 आई होगा। ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। cot x बराबर माइनस cardinal में 3 दिया है, तो बताइए ये ऐसे छोड़ दें? आप कहेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हमने आपको बताया है कि cot होगा तो किसमें चेंज करोगे? tan में, sec होगा तो किसमें चेंज करोगे? cos में, और cosec होगा तो किसमें चेंज करोगे? sin में। इसलिए cot में दिया है, क्योंकि cot का कोई सूत्र इसमें नहीं होता है, इसलिए इस cot को हम tan में बदलेंगे। cot x का सूत्र होता है क्या? 1/tan x बराबर माइनस cardinal में 3 बटे क्या मान लेंगे 1। व्युत्क्रम कर लीजिए, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपके मान क्या होंगे? पलट जाएंगे, अर्थात tan x बराबर किसके होगा? तो 1 माइनस 1 बटे cardinal में 3 होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेक करना है कि ये किसका मान होता है। तो बताइए tan के मान ऋणात्मक कहाँ होते हैं? तो आप जानते हैं tan के मान केवल धनात्मक कहाँ होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में, और किसमें होते हैं? तृतीय चतुर्थांश में। बाकी द्वितीय और चतुर्थ में tan के मान क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो tan के आगे बढ़ते हैं, ये माइनस 1 बटे cardinal में 3 किसका मान होगा? तो ऋणात्मक में देखना है, तो tan का मान tan 120 अंश को अगर हम देखते हैं तो ये 120 नहीं होगा, 120 अगर लेते हैं तो tan 90 प्लस 30 अंश, जो कि वो cot 30 अंश हो जाएगा, और cot 30 अंश का मान आपका कड़ी में 3 होता है, तो इसलिए 120 नहीं होगा, इसको cos 150 अंश का, cos 150 अंश tan 150 अंश को भी लिख सकते हैं। tan 150 अंश को हम लिख देंगे, tan 150 अंश का मान होता है क्या? माइनस 1 बटे cardinal में 3, और tan 150 अंश को हम लिखेंगे क्या? रेडियन में लिखना होगा, तो पाई बटे 180, 0 0 काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 छके 18, अर्थात हम देख सकते हैं tan x बराबर हम लिख सकते हैं tan 5 पाई बटे 6। अब तुलना करो इधर tan तो x बराबर क्या होगा? 5 पाई बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान निकला। अब ये x का मान निकला है, और आइए x का मान निकालिए और चेक करो कि किसमें tan का मान माइनस 1 बटे cardinal में 3 होता है। ये बताइए किस चतुर्थांश में हम लोग थे? ये द्वितीय में थे। द्वितीय में tan का मान ऋणात्मक होता है, ऋण में आ गया। ऋण 1 बटे cardinal में 3 की जगह हम लिख सकते हैं क्या? tan 150 अंश, और tan 150 अंश को हम लिख सकते हैं 5 बटे 100 से गुणा कर देंगे, तुलना करोगे तो हो गया। और बताइए tan का मान किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है? तो tan का मान चतुर्थ में अब ऋणात्मक होता है, तो द्वितीय में हमने निकाल दिया, और चतुर्थ में चलते हैं। फिर लिखेंगे tan x बराबर माइनस क्या था? माइनस 1 बटे cardinal में 3 था, माइनस 1 बटे cardinal में 3 था ना, तो इसकी जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं? चतुर्थ में चलेंगे तो हो जाएगा tan x बराबर, और लिख सकते हैं क्या? tan चतुर्थ में आते हैं तो क्या होगा? 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6, क्योंकि tan 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा होगा। अब ये हो गया क्लियर। 14 में 12, 12 में से 5 घटा दीजिए, 12 में से 5 कितना होगा? 7 पाई बटे 6। इस तरह से tan x के मान निकलते हैं। तुलना करो इधर tan तो x बराबर क्या होगा? 7 पाई बटे 6। ये देखिए x के दो मान निकले, तो अतः समीकरण का मुख्य मान क्या निकला है? 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 व 7 पाई बटे 6, ये मुख्य मान हो गए। अब क्या करना है? व्यापक हल निकालना है, तो व्यापक हल यहीं से लेके चलते हैं। tan x बराबर क्या दिया है? जो पहला वाला मान होता है उसी पर व्यापक हल निकालते हैं। tan x बराबर क्या लिखोगे? tan 5 पाई बटे 6, tan 5 पाई बटे 6। अब आप मिलाइए किसके जैसा ये सूत्र है। व्यापक हल के लिए आपको इसमें ढूंढना है, तो इससे मेल खा है। tan थीटा और tan अल्फा, तो थीटा और tan पाई प्लस अल्फा, तो थीटा क्या है? x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या होगा? 5 पाई बटे 6। इसी तरह की कहानी आपको चौथे सवाल में भी करना है। तो अब कोसेक दिया है, तो कोसेक पर तो लगेगा नहीं,
कोसेक को किसमें चेंज करोगे, थोड़ा सा इसमें मैं बढ़ा दे रहा हूँ, उसको आप लोग करना है। कोसेक को हम लिख देंगे क्या, कोसेक x का मान -2 दिया है ना, तो कोसेक को बदल दो साइन में, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, sin x बराबर -2, या व्युत्क्रम करेंगे तो क्या sin x बराबर किसके -1/2। अब हमको ये चेक करना है कि साइन का मान ऋण किस में होता है, तो जिसमें धनात्मक होता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी में ऋण होता है। तो ऋण आपका पहले में साइन का मान धनात्मक होगा और द्वितीय में साइन का मान धनात्मक होता है, यानी कहाँ नहीं होता है, तो आप कहेंगे तृतीय में ऋणात्मक होता है और चतुर्थ में ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब ये जो मान होगा वो किस में होगा, तृतीय में होगा। किस में होगा, तृतीय में। तो sin x बराबर -1/2 दिया है, तो साइन को चेक करो तृतीय में किसका मान ये हो सकता है। तो तृतीय में आप जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में 180 से लेकर 270 तक के मान होते हैं। 180 से लेकर 270 यानी आप लिख सकते हैं, यानी 180 में 210 अंश के मान हो जाएगा। 180 में 30 जोड़ दीजिए क्योंकि sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 180 से लेकर 270 के बीच में यानी 30 जोड़ देंगे तो आपका मान आ जाएगा, यानी कि 180 में 30 जोड़ोगे तो 210 अंश, पहला मान आ जाएगा sin 210, sin 210, और 210 को रेडियन में बदल देना π/180 से गुणा कर 0 0 काट दीजिएगा, 3 से 23 और 3 से 18 यानी 7 π/6, sin x बराबर 7 sin 7 π/6 कंपेयर करेंगे, x बराबर हो जाएगा 7 π/6, ये x का मान निकल गया। अब अगला में इसमें sin का मान ऋणात्मक होता है तो तुरंत चले जाना कहाँ, चतुर्थ में, और जब चतुर्थ में जाओगे तो वहां आप क्या करिएगा, sin x बराबर sin 2 पाई माइनस क्या करिएगा 7 π/6 कर दीजिएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 7 घटा दीजिएगा 5, तो ये 5 π/6, ये जो दो मान होंगे ये तो यहाँ है, तो यहाँ निकलेगा, ये आपके कौन मान होंगे, मुख्य मान होंगे, और जब व्यापक हल निकालना होगा तो ये वाला मान ले चलिए sin x बराबर 7 π/6, तो आपको ये आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट कर दिया हूँ, यही आधार है, बस समझिएगा कि कहने का मतलब यह है कि हम ये चेक करेंगे कि किसमें AS TC आपको याद रखना है। पहले में सभी धनात्मक होते हैं, द्वितीय में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, तृतीय में टेन और काट के मान धनात्मक होते हैं, चतुर्थ में कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं। अगर साइन का मान ऋण में चेक करना है तो साइन के ऋण मान किसमें होंगे, तो न तो प्रथम में होंगे न ही द्वितीय में होंगे, यानी तुरंत आपको भागना किसमें, तृतीय में, और किसमें भागना, चतुर्थ में। तो तृतीय में भागोगे तो साइन x बराबर -1/2 किसका मान होगा, sin 210 का, और 210 को π/180 से गुणा कर दीजिएगा 7 π/6, और फिर हमको कहाँ भागना है, चतुर्थ में, तो चतुर्थ में भागना है तो sin 360 प्लस तो हमको करना नहीं, क्योंकि 360 प्लस करोगे तो फिर प्रथम में आ जाओगे, हमको चतुर्थ में ही रहना है, तो 360 में से घटाना पड़ेगा, और ये जो मान आया रहेगा उसी को घटाते हैं। यही काम इसमें किए हैं। 10 में देखिए तो ये माइनस वाला मान 10 में किसका मान ऋणात्मक होता है, 10 में आप जानते हैं कि द्वितीय में ऋणात्मक होते हैं और चतुर्थ में, तो पहले हम द्वितीय में गए हैं तो 150 अंश का मान निकला है, और जब चतुर्थ में गए हैं तो 2 पाई में से 5 π/6 देखिए यहाँ घटा दिए हैं, और वही काम यहाँ 7 π/6 था, जब उसमें गए हैं तो 2 पाई में से इसको क्या किए, घटा दिए। कुल मिलाकर आपको ये देखना AS TC पर ध्यान देना है। ऑल ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो साइन कोसाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी फर्स्ट में सभी धनात्मक, द्वितीय में साइन और कोसेक, तृतीय में टेन और काट, चतुर्थ में कास और सेक। इसको जब आपको कंफर्म रहेगा और उसमें अनुपात कैसे चलते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और मैं जो भी बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वास्तव में पसंद आ रहा है तो लाइक्स जरूर कर दिए, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।